कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं और हम सीधे बढ़ते हैं अब स्टेज के ओर। वेलकम बैक इंडिया। अब समय आ गया है आपको एक नए फिक्सचर की ओर लेकर जाने का। इट्स नाउ टाइम फॉर किराक हैदराबाद वर्सेस एमपी हथौड़ास। ये भी टीम्स की फॉलोइंग अपने आप में लेजेंडरी है। बट बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट फिक्सचर, we'd like to thank our sponsors. Pro Punjab League Season 2, Mobility Partner Royal Enfield Bullet 350, Official Partner SSEN, Radio Partner 93.5 Red FM, Bajate Raho, Camera Partner Nikon, Outdoor Media Mera Holdings, Medical Partner Care Hospital, Security Partner Sharma Security, Organizing Swen Entertainment, Outreach Partner The Free Press Journal, Venue Partner Ministry of Social Justice Empowerment, and All Arm Wrestlers Makeup by Aziza Jendi. It's now time for the new fixture. Gwalior, let's get ready. Aa rahe hain in the 100 kg weight category. इनके इंट्रोडक्शन में एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं लगता इंडिया हम रोज सुनते हैं। 1994 से लेकर 2009 तक एवरी ईयर ये नेशनल चैंपियन रह चुके हैं एंड उसी रीजन से इन्हें मिला है द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर ऑफ इंडिया by the President of India. He is the ultimate superpower. Please welcome from MP Hatoras, Shaju Ayu. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ योगेश चौधरी तो हैं ही। हम अक्सर उनका जिक्र चट्टान और पहाड़ों के साथ करते हैं, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो शाजू जैसा पहाड़ पूरे के पूरे प्रो पंजाब लीग में नहीं नजर आता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अगर ये आज उतरे, फिजिक के मामले में कई सारे खिताब ये हासिल कर लेंगे। और ये अंदाज देखिए, ये पोजिंग देखिए, फिजिक इनकी बिल्कुल अव्वल दर्जे की और तैयार है। Well, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद वो जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में जाके चैंपियन ऑफ चैंपियन बने हैं। He is, as we speak, number 2 in the 100 kg weight category after our very beloved Dara Singh Honda. It's now time for the big match. Please welcome Amit Singh. किराक हैदराबाद के अमित सिंह आ गए हैं, पूरी तरह से तैयार नजर आए हैं। और क्या सफर रहा है किराक हैदराबाद का। 165 पॉइंट पर, और कितने खुश होंगे सभी टीम मेंबर्स, ओनर्स, मैनेजर्स। और मेरा यहाँ पर एक सौभाग्य है क्योंकि मेरे साथ जुड़ रहे हैं खुद ही त्रिनाथ रेड्डी, CEO नेट स्पोर्ट्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है किराक हैदराबाद के इस सफर में। आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं त्रिनाथ, आपकी टीम सबसे ऊपर? मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि हमने पिछले साल भी हमने 1 पॉइंट से हम लोग हार गए थे फाइनल्स में। और स्टार्टिंग से ही हमने ये करके देखा कि हमने स्टार्टिंग से ही पॉइंट्स लेके रखना और टेबल को टॉप करना है। और हमारे पास सभी कैटेगरी में 1-2 बंदा जो अच्छे है, हम लोग सबको मौका देना चाहता, हमने दिया भी है। और जिसको भी मौका दिया सबने अपना प्रूव करके दिखाया। और इस बार एक अलग स्तर की भूख दिखी है। हम परवीन दवास जी के साथ बातचीत कर रहे थे कि भूख कम नहीं हो रही। हर दिन भले ही 165 हो, आपने तो सीजन 3 के पॉइंट्स तो जोड़ ही लिए सीजन 2 में, बोनस पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए जो आप बांट सकते हैं कुछ टीम्स को। लेकिन ये जो भूख है, ये जो मेंटालिटी है, जिसका हमने हर दिन यहाँ हर प्लेयर को कोई भी पॉइंट हल्के में नहीं लेते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही जैसा सीजन 1 खत्म हुआ, सीजन 2 के लिए उन लोग अपना अपना स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोग सभी का मॉनिटराइज करके रखे थे। एंड हमने, हमारा कोच है जो उच्चनाव थे,
और हमारा दीपक के मैनेजर जो है, हम लोग सभी का कैसे उनका ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, कैसे प्रैक्टिस चल रहा है, किसी का इंजरीज है, सबके ऊपर हमने फोकस करके रखा। और जिसको भी कोई फैमिली प्रॉब्लम है ना तो मेडिकली प्रॉब्लम है, इवन दो सीजन 2 स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी हमने उनका देखभाल किया और हमने ये बोला कि किराक हैदराबाद इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ देम। फिंगर्स डाउन, अमित फिंगर्स डाउन। और पूरी की पूरी टीम एक अलग स्तर के प्रदर्शन को दिखा रही है और हर दिन ये साबित कर रहे हैं कि अगर हम इतने करीब आए थे सीजन 1 में तो इस बार तो बाजी मारेंगे, लेकिन बाजी मारने से उन्हें रोकने वाली एक सबसे बड़ी किरदार आप ही के बाजू में त्रिनाद रेड्डी जी, योगेश चौधरी हैं। लेकिन आप योगेश चौधरी के जयपुर वीर्स को क्या संदेशा पहुंचाना चाहिए? देखिए पिछले सीजन भी हम और जयपुर वीर्स दूसरा नाम पे हम लोग फाइनल्स खेले थे। हमको ये भी पता है कि वुमेन कैटेगरी में योगेश चौधरी बहुत स्ट्रांग है और हमने बहुत स्टार्टिंग से ही कोशिश कर रहे थे उनको हराने के लिए, बट हम उनको अच्छा फाइट तो देंगे 101%। बाकी हम लोग ठीक है, वुमेन विंग में थोड़ा कमजोर है हम मानते हैं, बट मेन विंग में हम लोग बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग शायद इस बार जयपुर वीर्स को हराएंगे और ट्रॉफी हम जीतेंगे। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, आप अपनी कोशिश कीजिए, हम अपनी कोशिश करेंगे, तो देखते हैं ट्रॉफी कौन लेके जाता है। योगेश जी, आपका फाइट से हम लोग बहुत खुश रहते हैं। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ यार वुमेन कैटेगरी में हमने एक फीमेल एथलीट को देखा जो बुलेट के साथ एक्सरसाइज करती है, आप ही हो। और डेफिनेटली पिछले सीजन 3 के लिए तो ऑक्शन होंगे, ऑक्शन में हम लोग आपके लिए फाइट करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इतना ज्यादा रेवो देने के लिए। बुलेट के साथ एक्सरसाइज करते इस बात को मैं और विस्तार में बताता हूँ। योगेश मजाक में स्कूटर बाइक को 2 व्हीलर्स को ऐसे उठा लेती है डंबल समझ के। सार्थक जी, मेरे को ना कुछ डिफरेंट करने में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को एक एडवेंचर चाहिए और जब मुझे कुछ अलग से करने को मिले ना तो ये लगा लो कि मेरी खुशी डबल हो जाती है। एक चैलेंज जब जिंदगी में मिलता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, जैसे अभी मेरे साथ एक अभी चैलेंज मैंने फेस किया है, बट ओवरकम आप मेरा देखना कि मैं कैसे करूंगी। कॉन्फिडेंस हो तो योगेश चौधरी जैसा यहाँ पर, लेकिन त्रिनाद आप कह रहे हैं कि हम हरा देंगे जयपुर वीर्स को, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है फिर से आप ही दोनों के बीच फाइनल लड़ा जाएगा या रोहतक राउडी जो अभी दूसरे पायदान पर हैं वो कुछ अलग कर दिखाएंगे, वो फाइनल तक पहुंच जाएंगे? नहीं, फाइनल्स तो डेफिनेटली जयपुर वीर्स के साथ खेलेंगे। और क्योंकि पिछला साल का जो मुकाबला हुआ था उसका हम लोग चैलेंज लेके हम लोग जीतेंगे। क्या बात है, हर टीम ने अपना ऐलान किया है। कुछ दिन पहले दारा सिंह कह रहे थे चैंपियनशिप तो हमारी है, किराक हैदराबाद को 150, 160, 170 जो पॉइंट जोड़ने जोड़ ले, बात तो सेमीफाइनल और फाइनल की है, वो रोहतक राउडीज जीत जाएगा। यहाँ आप कह रहे हैं मैं रोहतक राउडीज को देख भी नहीं रहा फाइनल में, और जयपुर वीर्स कह रहे ट्रॉफी हम ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुस्कुरा कर एमपी हथौड़ास कह रहे होंगे कि हमारा क्या, शेरे लुधियाना कह रहे होंगे हम शेरों को भूल रहे हो। मुंबई मसल भी शायद वो उम्मीद की किरण अभी भी जीवित रखेंगे, कुछ भी मुमकिन, क्योंकि अभी भी 4 दिन हैं। कहानी क्या बदलेगी ये देखेंगे, लेकिन अगर सीजन 1 की बात करें तो दोनों टीम्स के फाइनल्स जो हुए थे उनमें बहुत बड़ा किरदार त्रिनाद रेड्डी। आपका टीम के सपोर्ट के लिए पूरी की पूरी टीम को तैयार करने में योगेश चौधरी, विजेता टीम, मौजूदा चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस की इतनी बड़ी हिस्सेदार। आपका जो वेट कैटेगरी था वो आपने पूरी तरह से डोमिनेट किया, लेकिन इस बार शायद कहानी बदल सकती है योगेश। सार्थक जी, कहानी इस बार भी नहीं बदलेगी, अभी आप बस देखते जाओ होता क्या है। नहीं, मैं आपको सार्थक जी आपको ये बोला कि अगला सीजन जो ऑक्शन होने वाला है उसके लिए हम योगेश जी को लेंगे, क्योंकि जो हमारा फीमेल एथलीट्स है उनको ट्रेन करने के लिए भी और हमारा टीम को स्ट्रांग करने के लिए योगेश जी जैसा फीमेल एथलीट हमको चाहिए। और जो मोटिवेशन जो करती है योगेश जी, वो बहुत बड़ी चीज है। आपने जो मेरे को इतना ज्यादा जो रिस्पेक्ट दिया ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिलहाल नजरें फिर से यहाँ किराक हैदराबाद वही काम करती जा रही है जिसके लिए वो मशहूर है, अमित सिंह की यहाँ एक और बार करारी जीत इस राउंड में, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। योगेश, कैसा लगा ये प्रदर्शन? सिद्धांत जी, शायद आपको ना एक चीज नहीं पता है, अमित को स्ट्रैपमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर जब मैच स्ट्रैप में हो और अमित मैच छोड़ दे तो वो चीज तो पॉसिबल होती ही नहीं है।
तो अमित के साथ स्ट्रैप में आना किसी भी खिलाड़ी के लिए मैं नहीं सोचती कि वो अक्लमंदी की बात होगी। तो अमित के साथ स्ट्रैप लेना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, और वो भी शाजू के सामने जो खुद इतने ताकतवर शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। और यहाँ कुल मिलाकर 8 अंक अंडरकार्ड के मुकाबलों को जोड़कर 0 पर एमपी हथौड़ास। और पिछले 2 दिनों में जहां शेरे लुधियाना भी उम्मीद में थी कि टॉप 4 में पहुंचेंगे, उनका प्रदर्शन थोड़ा सा हिला है। अब एमपी हथौड़ास थोड़े से डगमगा रहे हैं, लेकिन ये 2 टीम्स तय कर सकती हैं वो चौथा स्पॉट, क्योंकि 3 अब लगभग कंफर्म नजर आ रहे हैं। एक है चिराग हैदराबाद, एक है जयपुर वीर्स और रोहतक राउडीज। लेकिन अब एमपी हथौड़ास के शाजू के कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है त्रिनाथ, क्योंकि शायद उनके इस प्रदर्शन से तय हो सकता है सेमीफाइनल स्पॉट। बेसिकली हम देख नहीं रहे कौन खेल रहा है, ओपोनेंट कौन सा टीम आ रहा है, कौन सा फ्रेंचाइजी खेल रहा है। हम लोग एक ही मकसद है कि कोई भी आए जीत के टॉप पोजीशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखना और ट्रॉफी जीतना है, वो मकसद। हम लोग एक ही पॉइंट से आए इस बार। जयपुर वीर से पिछले सीजन जो हम हारे थे वो इस बार होगा ही नहीं। और योगेश जी आप ये याद रखिए, इस बार ट्रॉफी हमारा ही है। सर मुझे ये लग रहा है कि जयपुर वीर्स को आपने मछली की आंख बना लिया है, जिसको अर्जुन देखे ही जा रहा है कि तीर वहीं पे मारना है। और देखते ही देखते मछली की आंख की तरह शाजू ने एक तक पूरे ध्यान को केंद्रित करके इस राउंड को जीत लिया है। लेकिन यहाँ शायद रिस्ट या कोनी पर नजर है, लेकिन शाजू का एक पिन नजर आया है। और थोड़े से चिंतित यहाँ त्रिनाथ, क्योंकि उनके टीममेट अमित सिंह शायद तीसरा राउंड हार गए। नहीं सार्थक जी, हम ये सोचते हैं कि ओपोनेंट को एक मौका दे। यहाँ पर रेफरी कॉल पर बात गई है, रिव्यू नहीं लिया गया है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पिन पूरी तरह से हुआ है। त्रिनाथ का कहना है कि एक राउंड तो हम दे ही सकते हैं, जब हमारे पास 165 पॉइंट है, सबसे ऊपर है, तो एक आध राउंड हारने में क्या नुकसान है। लेकिन शाजू के इरादे होंगे पूरा का पूरा मुकाबला यहाँ से पलट कर रखते हैं। बिल्कुल सार्थक जी, साजू एक मंझे हुए और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो हो सकता है कि वो कहीं से भी ऐसा बदलाव ले आए जिससे कि चिराग की साइड से मैच मुड़कर हथौड़ास में पहुंच जाए। तो अभी देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जो चिराग हैदराबाद की टीम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोच में डूबी हुई है। बट मुझे नहीं लगता कि चिराग हैदराबाद का प्लेयर कहीं भी हार मानने को तैयार है। वो अपनी उसी फॉर्म में दोबारा से खड़े हुए हैं। तो साजू को चिराग हैदराबाद से खेलने के लिए बहुत ही अलर्ट उस पर रहना पड़ेगा। और ये पुष्टिकरण हमें मिला है कि तीसरा राउंड यकीनन शाजू ने ही जीता है। साइड्स बदली गई है, चौथा राउंड शुरू होने जा रहा है। मुकाबला अब और दिलचस्प हो रहा है, रोमांच बढ़ रहा है, क्योंकि अगर चौथा राउंड शाजू जीत गए तो यहाँ चिराग हैदराबाद, हालांकि वो चिंतित ना हो, लेकिन एमपी हथौड़ास की वो उम्मीद, जिस चीज की आवश्यकता है, एक मनोरंजन की जो जरूरत थी, शाजू को जो सिलसिले में ट्विस्ट लाना था, वो आ सकता है। और 5वें राउंड में वो खुद को फेवरेट मानेंगे, क्योंकि मोमेंटम ले खींच लेंगे अपने तरफ। नहीं, 5वें राउंड तक तो जाने नहीं देंगे, ये 4th राउंड में ये डिसाइड कर लेगा और अमित 101% जीत लेगा। आप देखिए, thumbs up, कॉन्फिडेंस। thumbs up, त्रिनाथ रेड्डी CEO नेट स्पोर्ट्स चिराग हैदराबाद के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से, और यहाँ पर उनका मानना है कि अमित सिंह यहाँ ही बाजी मार लेंगे, चौथे राउंड में ही खेल को समाप्त करेंगे। लेकिन इनका मानना है शाजू 5वें राउंड में लेके जाएंगे, और वही लगभग हो रहा है। लेकिन अमित सिंह ने, सार्थक जी मैं बोल के रखा हूँ, 4th राउंड हम जीत गए। बस अब आदत पड़ी हम लोग जीतने का। सही में आदत ही होती है जीतना, और अपनी आदत ये पक्की करते हुए हर दिन चिराग हैदराबाद कहते हैं विनिंग इज अ हैबिट, और हर दिन आप ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। चौथे राउंड में शाजू आगे बढ़ गए थे, फिर वहां से कैसे योगेश यहाँ कहानी बदली। देखिए, यहाँ आगे शाजू थे,
देखिए जो साजू और अमित के बीच में जो ये मुकाबला हुआ, दोनों ही टॉप रोलर प्लेयर हैं, बट अमित ने अपने फिंगर्स और जो रिस्ट और अपनी कनेक्टिविटी रखी उससे उसने साजू को हराने में इतनी हेल्प की उसने, और एकदम से उसने प्रोनेट करके साजू को पिन कर दिया। तो ये मुकाबला बहुत ही अमेजिंग था। ये डिफिकल्ट हो सकता था अमित को, बट जो उन्होंने टाइम पे माइंड को एक्टिवेट करके प्रोनेशन लिया, उससे उनको पिन करना और जीतने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई। और यहाँ पर 3-1 की जीत जिसका जिक्र किया था त्रिनाद रेड्डी ने।